ये जो चवन्नी बीच में उछल रहा है, अब न उछले, इसे पकड़ के दे दीजिएगा मुझको, है ना, मैं लेते जाऊंगा। आप लोग एकदम चुपचाप बैठना बेटा। गो के बागीचा लगाया हुआ है यहाँ पर, लेकिन चश्मे की आड़ से देख रहा हूँ तुम लोगों को। ये 2-3 बच्चियां हैं, इनको घर भेज दीजिए या खामोश कर दीजिए। ले लीजिए, भेजिए मत, इनको ले, आप ले लीजिए, इसको मेरे लिए दे दीजिए, ले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ आपकी मोहब्बत के दयार में, पूरी कोशिश करूंगा कुछ काम की बातें बताऊं। स्टेज पर उलमाए रब्बानी तशरीफ फरमा, सबका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो जहां हैं बिल्कुल नय्यरे ताबा की तरह मुनव्वरो मुजल्ला है। उस्ताद गिरामी हजरते मजीदुल बशर बनारसी साहब भी तशरीफ रखते हैं। हजरते अल्लामा मौलाना नूरुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। दिगर उलमाए किराम, अइम्माए किराम भी तशरीफ रखते हैं। इनकी मौजूदगी में कुरान और हदीस की चंद नुकात आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुने। जलसे में आते हैं, सबसे पहले ध्यान इस बात का रखिएगा, हम सुन्नियों का अकीदा है कि नबी तशरीफ लाते हैं। अदब से बैठिएगा, अदब मलहूज रखिएगा, वरना सवाब के नियत से आए थे, उल्टा नुकसान हो। दूसरी बात, अपने तमाम शायरों से गुजारिश है कि जो भी कलाम पेश कीजिएगा, मियारी कलाम पेश कीजिएगा। गाने के अंदाज में बिल्कुल नाते पाक पढ़ना मना है। बशर भाई आगे तशरीफ लाइए। समझ रहे ना? गाने के लहजे में नाते पाक पढ़ना मना है। मेरे पीरो मुर्शिद इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे साहिबजादे शबीए गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती मुस्तफा रजा खान साहब क़िबला मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह तौबा करवाते थे। बिल्कुल जायज नहीं है दोस्तों, मियारी कलाम पढ़ना चाहिए, उसे राजी करनी। आप नाराज हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी उम्र तकरीबन 60 साल होने जा रही है। मेरे ख्याल से ये तीसरी मुलाकात है आप हजरात से। 60 साल में 3 मुलाकातें, कभी नहीं याद किया आपने? क्या मैं नहीं जी रहा हूं, नहीं खा रहा हूं? यकीनी तौर पर अपने आप में बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारता हूं।
और जितने उलमा इकराम यहाँ बैठे हैं सबकी तरफ से एक जुमला बता दूंगा। इतना शानदार क्रिच बना के कुर्ता पहनते हैं, अगर क्रिच से किसी के गर्दन को रगड़ दिया जाए तो क्रिच से गर्दन कट जाएगी। 700, 800, 1000 रुपये पाने वाले अइम्माए किराम की जिंदगी यकीनी तौर पर मुंह पर कह रहा हूं आपसे बेहतर गुजारते हैं। मैंने पहले एक जुमला कहा कि नाराज होइएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हम फटे पहनते हैं लेकिन अपने उलमाए किराम को कभी फटा हुआ पहना नहीं देखते होंगे। ये कर्म है उसका जो अब तक बात बनी। आइए दोस्तों चंद कड़वी बातें बता। उम्र हो गई है, बता दिया मैं 60 साल का होने जा रहा हूँ। अब बिल्कुल उम्मीद मत रखिएगा मस्का लगाऊंगा, तेल लगाऊंगा, पॉलिश करूंगा, फिर ढकेल कर पुश करके आपको जन्नत में दाखिल करा दूंगा। नहीं, पता नहीं, उम्मीद मत रखिएगा। खास तौर से इन बूढ़ों को जब देखता हूं तो पता नहीं क्यों गुस्सा आता है। अगर शरई तौर पर जायज होता तो इनका गर्दन घोट देता। तमाम खुराफात की जड़ है बाज मुंह में दांत नहीं, पेट में आद नहीं, मुंह में जुबान नहीं, चलने की सकत नहीं। 1-2 मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा बड़े प्यार से परवरदिगार आलम बुलाता है अपने घर में। कामयाबी के लिए यहाँ जाओ, कामरानी के लिए यहाँ जाओ। कहाँ दीवानों की तरफ बाजार में भागे जा रहे। जहां पैसों की बर्बादी है, आवारगी है, बीवी बच्चे आप पर लानत भेजने के लिए तैयार हैं, कहां उधर चले जा रहे। आ जाओ इन टूटी चटाइयों पर जहां दिल को सुकून मिलता है, कल्ब को करार मिलता है। और मैं नहीं कहता, मेरा रब कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। हर जान परेशान है, हर इंसान परेशान है, हर दिल परेशान है। सुबह से लेकर शाम तक तावीज लिखते लिखते ये हाथ छोटा हो गया, दिखाई नहीं देता, डबल पावर का चश्मा लगाता। भीड़ लगी रहती है हर वक्त, सबके पीछे बेकरारी और बेचैनी। 3000 पाने वाला मौलवी 25 लाख रुपए के आदमी को तावीज में कर देता है, करार की भीख मांगता है। कहीं और तलाश करने की जरूरत नहीं दोस्तों। आइए कुरान अजीम की बारगाह में हाजिरी देते हैं। अगर कुरान सही मार्गदर्शन बताता है, देता है, उसी राह पर चल पड़े, यकीनी तौर पर परवरदिगार आलम से मुलाकात भी हो जाएगी, मुकद्दर के सिकंदर हो जाएंगे। जहां कदम रख देंगे जन्नत अंदर आएगी, मिट्टी छू लेंगे, सोना बना। थोड़ा सा आवाज धीरा कर दो बेटा। मैं जवान आदमी हूं, बूढ़ों के लिए तेज करना। जब बूढ़े लोग आएंगे ना तेज कर देना। मैं जवान आदमी। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मआदन जुदे बारी को सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, सुनिए इधर ध्यान से। मैंने पहले कहा जिनको जाना है अभी भी वक्त है, चले जाइए। इम्कान है मेरी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तकरीरें बहुत सुनते होंगे, लेकिन आज कुछ काम की बातें सुनकर जाइए। परवरदिगार आलम ने इस कुरान अजीम की आयत करीमा में 2 बातें कही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, झगड़ा खत्म कर दिया।
बेईमान न सुने, जो ईमान का दावा करते वो भी न सुने। कान में डांट डाल ले, एक नहीं दो नहीं तीन तीन डांट डाल, बिल्कुल ना सुने। खत्ते इम्तियाज खींच दिया, पत्थर की लकीर खींच दिया। परवरदिगार आलम कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कौन है सच्चे? तलाश किया है आपने कभी? सुबह से शाम तक लातादाद मर्तबा बोलते हैं, कभी मुहासबा किया है? आज तो जलसे में बैठे हैं, कल छड़ी के मेले से जब गरम गरम जलेबी खाकर आइएगा, अपने नरम नरम बिस्तरों में सोइएगा, तो रात भर करवट बदल के मुहासबा कीजिएगा कि कितनी मर्तबा हमने किन किन से बात की और कितना सच बोले। किसी की उम्र 25 साल हुई, किसी की उम्र 50 साल हुई, किसी की 60 साल, किसी की 70 साल, किसी की 100 पार कर रहे हैं। लेकिन कसम खुदाए वादहुल शरीक की, शायद हम में से मादूदे चंद हज़रात हैं जो उंगली पर गिन सकते हैं, और अगर गिन दूं तो 6 आदमी होंगे, 7 आदमी। लल्लू होगा, बुद्धू होगा, जुमराती होगा, खैराती होगा, हाजी साहब होंगे, सूफी साहब होंगे, ये बेचारे मौलवी साहब होंगे। 7वां आदमी की गिनती अभी तक नहीं पाया। अगर मिल जाए जफर बसर भाई तो बता दीजिएगा, इंशाअल्लाह कहीं जाऊंगा तो बताऊंगा ही नहीं कि 7 आदमी भी है, 6 का बताया था मैंने। ये 6 आदमी तो मुहासबा करते हैं, हमेशा करते हैं कि आज मैंने कितना झूठ बोला है, कितनी चुगली किया है, कितनी कीमत किया है। अगर झूठ बोले हैं इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो मुकम्मल। ए बाबू बैठो बैठो, क्या बैठ। कहाँ जा रहा? ऐसा करो क्या? मदरसे में नीचे जाओ, फिर यहीं आके उठना मत। पहले कह दिया हूं, जिनको जाना था चले जाना। क्यों नहीं पढ़ें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व मआदनी जुद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलसे से वही भागता है जो जलसा चोर हुआ करता है। मैंने पहले ही कहा, अच्छी बातों की उम्मीद मत रखिएगा, उम्र हो गई, कड़वा सुनिएगा। जलसा चोर भागता है जलसे से उठ करके। अब जो जाए देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा ये जलसा चोर है। कल सुबह चाय खाने में बैठेगा तो बताइएगा फलां का बेटा था, फलां का पोता था, फलां का भाई था, फलां का बाप, जो जलसे से भागा। वरना 1 घंटा कम से कम बैठ है ना? थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो माफ कीजिए। कभी अगर मुलाकात हुई तो यकीनी तौर पर सिर्फ झूठ के बारे में तकरीर सुनाऊंगा, क्या क्या हिताब है, चुगली के बारे में बताऊंगा, गीबत के बारे में बताऊंगा, पर एक हदीस पाक सुनाई देता हूं। कुरान अज़ीम इरशाद फरमाता है, ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। हम सच्चे हैं या बेईमान, किसी को कुछ न कहे, अपने अपने गिरेबान में मुंह डालकर अपनी अदालत में खड़े होकर खुद से फैसला मांगे। हमारा अमल किधर है, हम किधर को जा रहे हैं? ए बच्चे चुप हो जाओ, मेरी आदत खराब है। एक आदमी तकरीर करेगा, धीरे धीरे बोल रही हो लेकिन मैं सुन रहा हूँ, बिना वजह डिस्टर्ब किए एकदम चुपचाप रहो, नहीं बात करना है, नहीं सुनना है, जाओ घर। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व मआदनी जुद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सुभान अल्लाह कहने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए कि डांट पड़ रही है। कब कहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह? कह ही नहीं सकते हैं। डांट सुनिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा, झूठ बोलिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा। क्यों जनाब? वो तो शाही लोग आएंगे मुफ्त में जन्नत देंगे, कैसे कहते हैं नाजिम साहब? रसूल पाक हमारे हैं, देखा ना जाएगा, जन्नत हमें दिला देगा, ऐसे। जी जी जी। देखा है आपने मुंह अपना? ये मुंह और मसूर की दाल, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, सजदे का रमक नहीं, दिल में नूर नहीं, और जन्नत मिल जाएगी। पहले तो अपनी जन्नत का पहले ठिकाना ढूंढो भाई मेरे, फिर दूसरों को जन्नत देना। अगर बातें अच्छी लगे दोस्तों तो तौबा करके जाइएगा, मुझसे मुसाफा और सलाम करके जाइएगा। और अच्छा न लगे तो रात भर सो करके गौर कीजिएगा। कल सुबह अगर समझ में आ जाए तो मौलाना नूरुद्दीन साहब से आकर के मुसाफा कीजिएगा और तौबा कर लीजिएगा। झूठ किसे कहते हैं? जिसका कोई वजूद नहीं होता, बिला वजह इधर की आंख उधर लगा देना। अभी चौराहे से आया, क्या कहते गढ़ई, जहाँ आपकी दुकान है, जी जी जी, पोखरी, आप पोखरी से आ रहा था, एक मक्खी से ट्रक का टकराव हुआ, 20 आदमी का इंतकाल हो गया, मर गए। ये सरासर झूठ है जिसका कोई वजूद नहीं। मौलाना साहब चाय पिलाएंगे नहीं, बशर भाई चाय पिलाएंगे नहीं, मौलाना साहब गुटखा खिलाएंगे नहीं। बिला वजह क्यों सुना रहे? अब हमारी शादी की उम्मीद मत रखिएगा कि शादी होगी तो वलीमे में दावत दूंगा। हकीकत तो पहले करवा चुके हैं। अब किस चीज की दावत मिलेगी आपको कि आप ये झूठ सुना रहे हैं? हम खुश होकर आपको दावत देंगे। जिसका कोई वजूद नहीं हो, आकर सरासर झूठ बोला जाए, बेमाना बोला जाए, उसे झूठ कहते हैं। गीबत किसे कहते हैं? पैर तले की जमीन खिसक जाएगी। जिसका वजूद हो, बिल्कुल सही हो, मिन्नो अन हो, जिसको एज इट इज कहते हैं। ज़ैद नमाज वाकई नहीं पढ़ता है, पर मेरी हिम्मत नहीं है कि ज़ैद से कह दूं कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ा कीजिए। इसलिए कि ज़ैद चौधरी ना है, महतो है, सरदार है, मालिक है, गवर्नमेंट है, पावर वाला है, उनसे नहीं कह सकते हम। लेकिन खुजली हुई हमको ज़ैद के बारे में, आपसे मुलाकात हुई, नाजिम साहब आपको कुछ मालूम है? महतो साहब नमाज नहीं पढ़ते हैं। नाजिम साहब की हिम्मत नहीं है कि जाकर उनसे कह दे। और अगर बात लिख कर गई कहीं से, ज़ैद को मालूम हुआ तो ज़ैद ने 5 दिन समेट कर कहा, इधर आइए तो नाजिम साहब। किसने कहा नमाज नहीं पढ़ता? अरे आदमी गूंगा हो रहा है क्या? मैं करने लगा। मैं कुछ नहीं कहता आपके बारे में। वो तो मौलाना साहब कहे थे, बुलाओ मौलाना साहब को मेरी अदालत में। मौलाना साहब आए, आपने ऐसा कहा था? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं कहा, जो कसम कही है वो खा लूं। ये झूठा आदमी है, झूठ बोलता है, मैंने कभी तो मुलाकात ही नहीं हुई आपके बारे में, मैं ऐसा कहा था। मुंह पर भी नहीं कह सकते बेनमाजी को बेनमाजी। बिला वजह उनकी बेनमाजी होने की बात आकर के मैंने दूसरे से कहा, दूसरे के अंदर हिम्मत नहीं है कि उसकी इस्लाह कर दे। इसे गीबत कहते हैं, पीछे सच्ची बात को जाकर दूसरे से बयान कर देने को गीबत। समझ में आया? अले स्टेज से बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूं। जो लोग इधर आजाद कैंडिडेट की तरह खड़े हैं, जाते देखो भाग रहा, उसको पहचानो, भाग रहा, जलसा चोर है। हमें इधर रोशनी में आ जाओ। इधर क्यों खड़े? आओ बैठो, सबको बुला लो, आ जाइए, इधर बैठ जाइए, इधर आइए,
इधर आ जाइए। आओ बेटा आओ, तुम्हें भी कह रहा हूँ, उधर कहाँ भागा है स्टेज के पीछे? कहाँ रखा है भैया नाज़िम साहब? माशाल्लाह, देखना कोई बर्तन वर्तन तो नहीं है। जी 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 जी, अपना जूता चप्पल संभाल के रखना भाई उधर। इधर आइए। दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आदम जुदे बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ साथ। सच्ची बात को दूसरे से जाकर कहा, पर हिम्मत नहीं कि उनके मुंह पर कह सके, इसे गीबत कहते हैं। सहाबी रसूल बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ। मिशकात शरीफ की हदीस पाक जिसे बुखारी में बयान किया है, सुनिएगा ध्यान से। मिशकात की हदीस पाक सुना रहा हूँ। हे बाबू मुस्कुराने वाले, तुमसे कह रहा हूँ, कौन सी हदीस सुना रहा हूँ? सुनाई नहीं? हाय रे जवान, अभी गाना सुनाता तो याद रखता हेमा मालिनी किसकी बेटी है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, सैयदना सरकार अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। बारगाह नबूवत में एक सहाबी रसूल हाजिर हुआ। कौन सहाबी है जिसका मकाम और मर्तबा ये है कि दुनिया के तमाम गौस, कुतुब, अब्दाल, वली, मौलवी, आलिम, हाफिज सबको समेट कर सबका मर्तबा एक जगह कर दिया जाए। किसी गौस, किसी कुतुब, आलिम के मर्तबा को मिला करके किसी सहाबी के अदना दर्जे को नहीं पहुंच सकता है। सहाबी का इतना बड़ा मर्तबा, करोड़ों मर्तबा उनके कदमों पे निसार, उसे सहाबी कहते हैं। बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ, सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। और बात है, हमें सलाम करने नहीं आती। शादी हो गई है हजरत आपकी? हाँ नहीं हुई, तब यहाँ क्यों बैठे? ये लड़की तलाश कीजिए, निकाह पढ़ा के जाऊंगा कल से। शादी में हजारों मर्तबा का ये तजर्बा है। शादी करने के बाद भूसा मारना पड़ता है, चकोटी काटना पड़ता है, 2-4 एड़ मारना पड़ता है, एल्बो मारना पड़ता है, तब जाके लड़का खड़ा होता है ना? बोलिए ना, कौन क्या बिगाड़ लेगा? हम लोगों के चल चलावे का वक्त है। बोलिए कुछ बोलिए, सही है ना? ये तो तजर्बा है। पता नहीं है मौलवी लोग क्यों ऐसा करते हैं। हम वो सलाम करे या उठे या बैठे, कोड़ी को बेटा दे रहा है, बेटी दे रहा है, वो समझे? कोड़ी को खड़ा कर रहा है, कौन सी दुआ पढ़ रहा है? खड़ा कर रहा है, नहीं खड़ा हो रहा है तो चकोटी काट रहा है। हमें ताबीज देना चाहिए तो चकोटी काट के खड़ा कर रहा है। कोई अगर कोड़ी को अपनी बेटी दे रहा तो वो समझे। अगर पैर रहता तो खड़ा हो जाता, खड़ा ही नहीं होता। अब क्यों खड़ा हो रहा है? मौलाना साहब कह रहे 40 साल की उम्र में निकाह हुआ। 25 साल की उम्र में शादी हो रही है और 25 साल के बाद सच बोल रहा है। याद भला रहे, वो भी इतना लंबा। कहो बेटा खड़े होकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, याद रहेगा। खड़ा हुआ, कांपा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, दाएं देखा, न देखा ताव, न देखा आया भाव, कहा सलाम। क्या कहा? सलाम। हंसने का मकाम है, ये रोने का मकाम है। हाय रे मुसलमान, 25 साल के बाद बोला और गाली बोला, सलाम अलैकुम। बाज बूढ़े कम थोड़ी, चिकनी मछली के तरह एकदम पानी का मैदान बनाया, एकदम उल्टा सिर मार के खड़खड़ा एकदम काट मैदान पानी का। हंस रहे? हंसो मत। बाज ने दाढ़ी भी रखी है तो लप इधर कटोरा, यहाँ कटोरा, इधर से काट के एकदम उड़ा। पता नहीं मोदी इधर ही से आएगा, योगी इधर से आएगा। ये कटोरा यहाँ बनाए हैं। किसी मौलवी को देखा है, किसी सूफी को देखा है, किसी वली को देखा है, यहाँ कटोरा बनाया, यहाँ कटोरा बनाया, बीच में लपलपी दाढ़ी। ये बहादुर शाह ये नबी की सुन्नत छोड़ के क्या बनाया? बहादुर शाह घोड़ा बादशाह। इधर से काट के उड़ा दिया, कुर्बानी होगी आपकी क्या?
अमा यार सींग टूट जाए, खून उखड़ जाए, दुम कट जाए, कान कट जाए तो कुर्बानी नहीं क्यों? दाढ़ी काट दिया है, कब्र में कबूल कर लेगा फरिश्ते? ऐसा मारेगा, बोल्ड आउट हो जाइएगा वहीं पर। बोल्ड आउट समझ रहा है ना बेटा? बोल 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 बोल। हाँ समझ रहा है बोल्ड आउट। अभी कुल वल्ला पढ़ने कहेंगे तो नहीं पढ़ सकता। बोल्ड आउट समझ रहा है? एकदम दहला मारेगा, एकदम बाउंड्री बाहर, गेंद गायब हो जाएगा, बल्ला टूट जाएगा। वो पिटाई होगी ना, पता ही नहीं चलेगा अब्दुल्ला का लड़का है कि इधर वाले का लड़का है, उधर वाले का लड़का है। मार के चेहरे को चौकट्टा बना देना। अल्लाह की पनाह। ये बूढ़े क्या सलाम करते हैं? सलाम अलैकुम। हजरत से पूछिए, ये बद्दुआ है जी। ये सलाम अलैकुम बद्दुआ है। हलाक हो जाओ, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। आप चाय की दावत दे रहे हैं, अपने बेटे के वलीमे में रान खिला रहे हैं मुर्गा का। आपको बद्दुआ दे रहे हैं तबाही का। मत खिलाइएगा ऐसे लोगों को। सलाम अलैकुम सलाम, ऊपर से कैसे सलाम कर रहा है? हाँ मौलाना साहब, या लाल लखनऊ के हिजड़े की औलाद, मुजरा गाएगा, अपने आंख पुरवा रहा, बात सलाम कर रहे हैं ताव मौलाना साहब, बात एकदम सांड की औलाद, मौलाना साहब सिंह मारेगा क्या? अब मिशकात शरीफ की हदीस पाक सुन, हजरत मौलाना नूरुद्दीन साहब की बात। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, नबी इरशाद फरमाते हैं, हाथ के इशारे से, उंगलियों के इशारे से सलाम करना यहूदियों की अलामत है। आज इजराइल मुसलमानों पर बमबारी कर रहा है, आपकी मस्जिद अव्वल को छीन रहा है। उनकी आदत है हाथ से सलाम करना, उंगलियों के इशारे से सलाम करना मजूसियों की अलामत है। सितारा परस्त, आग परस्त। आप आग परस्त हो, आप सितारे को पूजा करते हो। आप तो अनदेखे ईमान और यकीन के साथ एक परवरदिगार आलम की इबादत करके नमाज की शक्ल से कूनू मा सादिकीन, सैयदुल औलिया के साथ हो जाओ, गरीब नवाज के साथ हो जाओ, मौलाए कायनात के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। सर के इशारे से सलाम करना नसरानियों की अलामत है। नसरानी सर के इशारे से सलाम करते हैं। ये जो गिरगिटान सलाम कर रहे हैं, मुंह से लंबा बोल रहे हैं, मौलाना साहब, बड़े आका, फुफ्फा, इतनी मोहब्बत है। अमेरिका के मिसाइल गिरा रहे हैं बोली से। मोहब्बत है तो 4 कदम चल के जाके करीब जाकर सलाम कीजिए। जैसे नमाज में सलाम करते हैं, नमाज में सलाम करने नहीं आता, 5 मरतबा नमाज पढ़िए, इमाम साहब के कदम धोकर पीछे 10 मरतबा सलाम सिखाएगा। वो सिर्री नमाज जिसमें बुलंद आवाज से सलाम नहीं पढ़ा जाता करत को, लेकिन उसमें भी सलाम फिर के 2 मरतबा आपको बताया जाता है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह जी। माशाअल्लाह। जनाजे में बताएगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। लेकिन जनाजा तो पढ़ेंगे ही नहीं। उधर जाऊंगा तो वक्त जाया हो जाएगा। ए बाबू, वो थर्मस रखो, इधर चाय लाना मत। मैं लालची आदमी, देखकर लालच लगने लगता है, उधर लेके जाना। जनाजा पढ़ने आता नहीं, यहां से लेकर वहां तक लम्हे फिक्रिया है बशर। क्या नियत करते हैं जनाजे की? है कोई जो खड़ा होकर के नियत बता दे? यहां से लेकर वहां तक मैदान साफ। अच्छा, क्या दुआ करते हैं मुर्दे के लिए? अपने अब्बा जान के जनाजे में कौन सी दुआ पढ़ते? सन्नाटा। नियत हमें नहीं आती, दुआ हमें नहीं आती। किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को
अपने मरहूम माँ बाप को, अल्लाह ताला को, नाउज़ु बिल्लाह परवरदिगार को धोखा नहीं दे सकते। मरहूम माँ बाप को सब मालूम है बेटा मेरा फ्रॉड में 420 है, धोखेबाज। इसलिए कि नबी फरमाते हैं हजारों साल के मुर्दा जो कब्र में सो रहा है, आप कब्रिस्तान जाओ, उन झूठों की बात मत मानो, बेईमानों की बात ना मानो जो कहते हैं मर के मुर्दा मिट्टी में मिल गया। आम मुर्दों की बात सुनो, कब्रिस्तान जाओ तो कहो अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, मुर्दा जवाब देता है, आपको भी पहचानता है, आपके बाप को भी पहचानता है, आप चलते हैं आपके पैर के चाप को भी सुनता है, आपके पैर के खड़खड़ाहट को भी सुनता है। लोग कहते हैं मुर्दा मर के मिट्टी में मिल गया। पाए मुरालम ने सुन के खुदा तंग नहीं, उसे अर्दली बाजार ले आइएगा, कम्मू खा के मस्जिद, किराया भी दूंगा, चाय भी पिलाऊंगा, और बुखारी शरीफ की किताब उनको गर्दन में बांध के मुंह में ठूस दूंगा। उतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं। मौलाना नूरुद्दीन साहब जैसे आलिम दीन है आप इनसे पूछिएगा, किताब से दिखाएगा। और अब तो किसी आलिम से पूछने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा आलिम तो आपके साथ रहता है ना। ये मोबाइल अगर चेक करने नहीं आता है, किसी से सीख लीजिएगा, खोल के बोलिएगा बुखारी शरीफ की वो हदीस पाक जिसमें मुर्दों को सलाम करना है, मुर्दे जवाब देते हैं कि नहीं, फाट से आएगी। और अगर पढ़ने नहीं आता तो कहिएगा पढ़कर भी सुनाओ, बोलकर सुनाओ, तो बोलेगा जी, बोलेगा ये। लेकिन समधी ने चकोटी काटा, 11वीं की दावत देकर रान खिलाइए, और वही समधी ने चकोटी काटा है, दिन मिला करके मौलवियों से पूछे फिर रहे, ठिका लिया है इन लोगों ने, टेंडर भरा था, ये बताएंगे मत बताइएगा। हजरत आज के बाद मसला, मेरे उस्ताद हजरत काजी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जब कोई मसला पूछने के लिए जाते तो मारते थे। बचपन इधर उधर में, जवानी खेल कूद में, बुढ़ापे में अब शौर ही नहीं रहा, परेशान करने के लिए मसला पूछने आए। वो एक आलिम की जिम्मेदारी मैं बताता हूँ। मेरे उसी उस्ताद ने कहा हाँ बताइएगा, जरूर जरूर। आलिम का काम है बताना, बताता है, मैं बताया ना भी। नहीं पूछने आता है, नहीं शर्म लगती है, इससे पूछिएगा, इससे पूछिएगा। और अपना नहीं है तो ससुराल से जो मिला है ना, इसमें देख लीजिएगा। कहाँ किस सच्चे के साथ है, आइए थोड़ा सा करीब आइए। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जुमा की नमाज पढ़ते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं, अम्मा जुमा की नियत क्या है बता दीजिए तो। सफाचट है मैदान, ये बेटा ये क्यों कर बोल रहा है? नेटवर्क ये कौन मोबाइल खोले हुआ है? बढ़िया दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व मआदनिल जुद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका। जुमा की नियत तो आती नहीं। कोई शहर में रह के देहात की नियत कर रहा है, कोई देहात में रह के शहर की नियत कर रहा है। अब बाज को तो नियत ही नहीं आती है। अब बाद में नमाज पढ़ना शुरू भी किया तो रुकू में क्या करना चाहिए, सजदे में क्या करना चाहिए, नहीं आता है कहने के लिए। सुभान रब्बियल अज़ीम कहना है, ज़ो कहना है, ज़ो को जीम कहना है, अजीम कहता है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तौबा है आप पर। किन सच्चों के साथ हैं? ग्यारहवीं शरीफ की मिलाद शरीफ हो रही थी, मिलाद खत्म होते हुए तनिक देरी अज़ान हो गई, इशा की। इमाम साहब ने ऐलान किया सब लोग नमाज पढ़ के आइए, फातिहा होगी तब दस्तरखान बिछेगा। जितने नासबरे थे सब नमाज पढ़ने के लिए गए, जितने सबरदार थे उन लोगों ने कहा हम लोगों को खिला दीजिए कहीं घट न जाए। नाउज़ुबिल्लाह, परवरदिगार आलम कह रहा है
इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह कहाँ मिलेगा, किनके साथ मिलेगा? बोलिए हज़रत। सब्र करने वालों के साथ मिलता है, इमाम हुसैन के साथ मिलेगा, इन मौलवियों के साथ मिलेगा। 50,000 रुपए चाय के नाम पर खर्चा करने वाले लोग 500 रुपए इमाम साहब को देते हुए जान निकलती है। सब्र का सिल सीने पर रखकर 5 वक्त की नमाज ये पढ़ाते हैं। आपके अब्बाजान मर जाए तो जनाजा ये पढ़ाते हैं, दादी मर जाए तो जनाजा ये पढ़ाते हैं। कभी कहा किसी मौलवी ने कि जनाजा पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए? है कोई रिकॉर्ड जिसकी लंबी उम्र हो, 100 साल की, खड़े होकर के कह दे हाँ मैंने सुना, झूठ ही कह? किसी मौलवी जानता है वही 3,000 हमें मिलेगा, वही 1,500 मिलेगा, वही 2,500 में रुपए मिलेगा, लेकिन वारिस सबके जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है और बिल्कुल सही पढ़ा रहा है। और निकाह पढ़ाने के बाद वो पंचायत या अल्लाह कितना दिया जाए, कितना दिया जाए, कितना। अगर किसी ने कहा 1,500, हाँ 1,500 रुपए, अरे बाप रे, आवाज पतली हो जाती, सेहत पतली नहीं। ये 50 लाख रुपए का बैग लेते हुए शर्म नहीं आएगी? ये लिल घोड़ा हीरो होंडा लेने के नाम से शर्म नहीं आएगी? ये पलंग और गद्दा लेने के नाम से शर्म नहीं आएगी? बेचारे मौलवी साहब को निकाह के बाद 500 रुपए देने में जान निकलती है, पंचायत कर रहे हैं। और मुझे नहीं मालूम कोटवा का क्या हाल है। हमारे यहाँ शहर में महतो सरदार है, जाते होंगे, जानते होंगे। आधा महतो सरदार ले लो, मालूम है कि नहीं? अले उन्होंने नाम ले दिया, कह दिया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। आधा महतो सरदार ले लेंगे, निकाह पढ़ाएंगे हम, तय करेंगे महतो सरदार। 250 रुपए से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। और 250 रुपए में 125 रुपए महतो सरदार ले लेंगे। और 125 रुपए कैसे दिया जाएगा? 10 लोगों के बीच बुला करके कहेगा लो मौलवी साहब अपना हिस्सा। हाय रे जिल्लत। इसलिए मेरे अजीज करीब तरीन मुअज़्ज़म मुकर्रम दोस्त, जिसको मोहब्बत से आप प्यारे मियां सुना है नाम उनका आपने? कभी दावत दीजिएगा उनका निकाह पढ़ाने का, कतन नहीं। इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर मेन वजह यही है। अल्लाह सुना है आप? आज के दौर का सबसे बड़ा आलिम जिसे अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब कहते हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरे उस्ताद माशाअल्लाह। 6 साल उनसे निकाह के लिए दावत दीजिएगा, नहीं पढ़ाते। निकाह पढ़ाने के बाद जिसको अंगूठा लगाने का ढंग नहीं, सील मुहर के ऊपर अंगूठा लगाना चाहिए कि नीचे दाएं हाथ से लगाना चाहिए कि बाएं हाथ से अंगूठा लगाना चाहिए कि उंगली लगाना चाहिए, पता ही नहीं। आधार कार्ड वालों ने तो बता दिया सब उंगली लगा दो। लेकिन दाएं हाथ का दाएं अंगूठा लगाना चाहिए, बाएं हाथ का जिसको पता नहीं वो भी कहता है मौलाना साहब ने गलत कलीमा पढ़ा दिया। एक कलीमा याद नहीं, कलमा कहते हैं। पूछिएगा इन उलमा से कलीमा है या कलमा है? कलाम दूसरा है, कलीमा है ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। पढ़ने का ढंग नहीं, सही नहीं पढ़ सकती है, लेकिन कहेंगे मौलाना साहब ने गलत पढ़ाया। हमारे ईमान ने मुफस्सल पढ़ाया नहीं, मुजमल पढ़ाया नहीं, 5वां कलीमा पढ़ाया नहीं। आज कोई खड़े होकर सुना दे 3रा कलीमा। हवा का यहाँ परवरदिगार आलम का सच्चों के साथ कौन सच्चे हैं? ये छोटे छोटे सच्चे बैठे हैं, इन सच्चों के साथ हो जाओ। और बड़ा सच्चा तो वो है जिसे सैयदुल औलिया कहा जाता है। 4 बड़े वली हैं पूरी दुनिया, 4 बड़े वली में एक वली हमारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहते हैं, जिन पर पूरी दुनिया के
औलिया नाज करते हैं। हो गया बोले हजरत तशरीफ ला रहे हैं। अरे अल्लाह, आइए हजरत, आइए आइए तशरीफ लाइए। अच्छा आइए, जल्दी 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 बैठिए, जल्दी बैठिए। आप लोगों के इस्तकबाल में मैं नाती तकरीर भूल गया। दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व मआदन जुद बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका। अच्छा नबी ने क्या कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। आप में से कोई हज किए हैं क्या? अम्मा बोलिए। अच्छा स्टेज पर किए बहुत सारे। काबा शरीफ के चारों तरफ तवाफ किया जाता है, उसे मताफ कहा जाता है, जिसमें चक्कर लगाए 7 तवाफ किया जाता है, 7 चक्कर लगाए जाते हैं। 7 मरतबा फेरा लगाया जाए तो 1 तवाफ होता है। और 5वें तवाफ में नबी ने क्या कहा है? सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। उलमाए किराम से भी गुजारिश, तवज्जो का तालिब, अपनी इस्लाह चाहता हूं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, कुछ कुरान में से, कुछ हदीस पाक। कहां से कहां तक? नबी मोहतरम रुकने यमानी से हजरे अस्वद तक जब भी हज उमरा के लिए आते तो यही दुआ, क्या दुआ पढ़ते थे? आप लोगों को याद है? हम सुन्नियों के यहाँ तो कोई नमाज ही खत्म नहीं होती, कोई दुआ ही खत्म नहीं होती इस दुआ के बिना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। गो के हम कलम पढ़ते हैं रब्बना आतिना, क्या है? रब्बना आतिना। फिर आगे क्या कहते थे? इतना तो कुरान अज़ीम में से है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। फिर नबी कहते थे अल्लाहुम्मा दखिलना, कहिए कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अल्लाह हम सबको दाखिल कर दे। अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नता। बोलिए बोलिए बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सबको दाखिल कर दे जन्नत में। कौन कह रहे हैं? नबियों का सरदार कह रहे हैं, अकेले नहीं, हम सबको। जो हज किए हैं, जो हज में आए हैं, नबी के साथ उम्रा कर रहे हैं, उन्हें भी, और सुबह क़यामत तक जितने लोग हज करेंगे उन्हें भी, और जो हज का लालसा रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, उन्हें भी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जितने लोग तमन्ना रखते हैं सबको दाखिल कर दे। परवरदिगार आलम से दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा दखिलनल जन्नता। अल्लाह हम सबको दाखिल कर दे जन्नत में, लेकिन अकेले नहीं। ए परवरदिगार हम सबको तो दाखिल कर दे, लेकिन किन की क़यादत में? कोई कायद भी होना चाहिए। नबी दुआ कर रहे हैं मअल अबरार। अब बोलिए, कम से कम उलमा तो बोले, तर्जुमा तो समझ रहे हैं। गौसे आजम के साथ, ख्वाजा खान के साथ, मखदूम समरा के साथ, साबिर कलियरी के साथ। सुभान अल्लाह। मअल अबरार, नेकों के साथ दाखिल कर दे। ए अल्लाह हर फेरे में नहीं, छठे 5वें फेरे में कहते थे, और चौथे फेरे में क्या कहते थे? सुभान अल्लाह। चौथे फेरे में कहते थे ए अल्लाह हम सब लोगों को उसकी रास्ते पे चला। ये 8वें पारे की आयत करीमा, उनके रास्ते पर चला जो लोग तेरे रास्ते पे चले। सुभान अल्लाह। कौन चला है उनके रास्ते पे? हाँ? ये मुंह और मसूर की दाल। आप मुंह पर कह रहा हूं, नहीं आप नहीं चले, आप नहीं चले। कौन चला है?
जिसे महबूबुल औलिया कहा जाता है, जिसे साबिर पाक, जिसे मखदूमुल औलिया कहा जाता है, जिसे मखदूम समनानी कहा जाता है, जिसे सैयदुल औलिया कहा जाता है, जिसे ख्वाजा खाजगान कहा जाता है, जिसे सैयदुल औलिया कहा जाता है। कौन है? गौसे आजम कहा जाता है। ए अल्लाह, ने उनके रास्ते पे चला जो तेरे रास्ते पे चला। चौथे फेरे में कहते सुभान अल्लाह। फिर भी नेकों के साथ नहीं होना चाहते। और क्या कहना है परवरदिगार आलम? सुनिए इधर ध्यान से। परवरदिगार आलम कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। अब तो बोलिए, अब तो बोलिए, उसके औलिया, एक नहीं, औलिया, उसके औलिया। आप मानो या ना, क्या फर्क पड़ता है? परवरदिगार आलम ने कहा मेरे वली हैं, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, परहेजगार होते हैं। और हमारे अंदर कितनी परहेजगारी है सुनिए दोस्त, माफ कीजिएगा, बता दूं, कुछ होगा तो इन्हीं को पकड़िएगा। इन्होंने कहा बता, मैं तब बता। पानी रखा है पीना, दाएं हाथ हो या बाएं, उठाया, बिस्मिल्लाह कौन कहेगा? ये मौलवी एक सांस में कट 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 पूरा गंगा नदी पी गया, सूख गया। ऐसे ही पीते हैं ना। शादी में जाते हैं कि नहीं? दावत में आगे बैठेंगे और मौलवियों की तकरीर में आगे मत बैठना बेटा, अगर मेरी तरह मौलवी रहेगा तो इन लोगों को पकड़ेगा। अब तो खड़े खड़े खाते हैं भैंस की तरह से, बफेलो जानवर तो बैठ के खाता है। कभी जुगाली करते हुए देखा है? बकरा पाला है आपने? कभी खड़े खड़े नहीं जुगाली करता, कलेक्ट करता है, खड़े खड़े लेता, यहाँ चढ़ा वहाँ चढ़ा वहाँ लिया, लेने के बाद बैठ जाता है, थोड़ा थोड़ा करके निकालता है। जानवर बैठ के खाता है, लेकिन ये इंसान चल चल के खाता है, खड़े खड़े खाता है, खड़िया बना, कोढ़ी की तरह बैठ के नहीं खाएगा। कहता कोढ़ी हो गए बैठ के खाएगा। ये इनकी जुबान है। बता दें ये कितने मुत्तकी परहेजगार हैं? बता दें बगैर बिस्मिल्लाह के खाते पीते हैं। खाना खा के आए होंगे आप, बहुत सारे लोग दावत में खाए होंगे। हाँ, वजू करने के लिए ऊपर गया, बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं, है ना नाज़रीन? जी जी पक्का हुआ। ऊपर बिरयानी खा रहे हैं, मैं भी खाया थोड़ा थोड़ा, माशाल्लाह बहुत लजीज बिरयानी है। बिस्मिल्लाह किए थे, हाथ धोए थे। नबी कह रहे हैं हाथ धोकर खाओ, दस्तरखान बिछा के खाओ, लाल दस्तरखान बिछाओ, एक पैर बिछा के एक पैर उठा के खाओ, दोनों पैर पलथी मार के पेट का थैला बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा खाया, बिस्मिल्लाह का है। सैयदी सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तर्जुमे कंजुल ईमान के तीसरे पारे में जब तफसीर लिखते हैं मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो तफसीर में लिखते हैं 40 दिन तक एक आबिद की तमाम तर इबादत जमीन और आसमान के बीच मुअल्लक रहती है। अगर खड़े खड़े खा लिया, एक मर्तबा खाया, 40 दिन तक उसकी इबादत। अल्लाह किसकी इबादत नहीं कबूल होती है? बोलिए, खड़े हो गए। आबिद की इबादत कबूल नहीं होती जो खड़े होकर खाते हैं, बगैर बिस्मिल्लाह के खाते हैं। सुबह से शाम तक कितनी मर्तबा खड़े होकर खाए हैं, बगैर बिस्मिल्लाह के खाया, अभी अभी खा कर आए हैं खाना। नमाज तो बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू करते हैं। वो तो कुरान पढ़ने का बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। नबी फरमाते हैं कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अब्दा वक्ता। हर वो मर्तबे वाली, शान वाली, बरकत वाली चीज जब शुरू किया जाए तो उसे बिस्मिल्लाह कहा जाए। अगर बिस्मिल्लाह ना कहा जाए तो दुमकीदा और नाक़िस बेबरकत वाली रह जाती है। नमाज से भी बढ़ के कोई बरकत वाली चीज है क्या है? आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खड़े होकर के? नहीं नहीं, अल्लाह
बिस्मिल्लाह का आप कहते हैं कि हाँ बिस्मिल्लाह कहा, कब कहा आपने बिस्मिल्लाह? जब कुरान पढ़ना था तो कुरान तो खुद ही कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और शैतानिर रजीम पढ़ने से पहले मेरे नबी कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ लो। बिस्मिल्लाह पढ़ा था वहां पर आपने, तो खाने में कौन बिस्मिल्लाह करेगा? ये है हमारा। अब परवरदिगार आलम कहो सच्चों के साथ हो जाओ, कौन सिखाएगा बिस्मिल्लाह? ये छोटे छोटे साबिरीन सिखाएंगे, बड़े साबिर तो कलियर शरीफ में आराम फरमा रहे हैं। कुछ नहीं। शियों के जनाजे में गए हैं कभी? नहीं गए। काला काला कुर्ता पहनते हैं, वो भी कमर के नीचे काला कपड़ा पहनना तबर्रुकन जायज है। लेकिन आज एक मसला बता देता हूँ, इस काले कपड़े को पहन करके इस्तिंजा मत जाना बेटा, जायज नहीं है। सैयद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फतवा रज़विया में लिखते हैं कि काला कपड़ा पहनने वाले जो कमर से नीचे पहनते हैं वो रिया खारिज न करे, काला काला इस्तिंजा खाने में न जाए। शौक है पहनिए, तबर्रुकन पहनिए, क्यों मना किया? गिलाफे काला, बोलिए बोलिए बोलिए, गिलाफे काला, गिलाफे काबा, कुरान के हुरूफ, नबी के लहिया से दाढ़ी शरीफ काली, या नूरानी चादर, जिसे आप लोग कमली कहते हैं, नौजुबिल्लाह नहीं कहना चाहिए, कंबल शरीफ कहिए, नूरानी चादर कहिए, काला। इस मुनासिबत से हर वो चीज जो काली हो उसका एहतराम कीजिए। तो शियों के जनाजे में गए हैं, जिम्नन बात आई बताई। अब काम की बात है। शिया जब जनाजे पढ़ करके, जनाजा कैसे पढ़ता है कभी शिरकत कीजिएगा, तफसील बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। सिर्फ मिट्टी देने के बाद वो मिट्टी दाहिने हाथ से उठाता है, बाएं हाथ के हथेली सुनिएगा ध्यान। हम कम थोड़े ही हैं, हम सुन्नी ने हैं, हम लोग भी वैसे ही करते हैं। शिया क्या करता है? दाहिने हाथ से मिट्टी उठाया, एक मुट्ठी दाहिने बाएं हाथ के हथेली पर रखा और उंगलियों से ऐसे छींट कर मिट्टी देता है, छींटता है। और सुन्नी क्या करता है? मिट्टी कैसे देता है? मिट्टी देने गए थे, फेंकने सोचा है, कभी फेंकना सुना है क्या बेटा किसी मौलवी से? बोल टोपी वाले अभी तक चूस रहा है यार, चूसना बंद करो यार, अभी तक चूसने की आदत नहीं गई। आज तक कोई मौलवी नहीं कहा मिट्टी फेंका जाता है, जनाजे की मिट्टी डाली जाती है। और सुन्नी कैसे मिट्टी फेंकता है? यूं उठाया, पढ़े ना, ठिका लिया, टेंडर भरा, ये पढ़ेंगे। ये तो बंगाल का चिकनी मछली की तरह फिसल के निकलेगा, भका डाला, यूं ताली ठोका। दामा पहलवान का दामाद हाथ धोया कब्रिस्तान में, मौलाना साहब से मुसाफा करके हाथ पोछा, चल इनसे पूछिएगा। मौलाना नूरुद्दीन साहब, बार बार मैं कह रहा हूँ मौलाना नूरुद्दीन साहब, कभी मसला पूछिएगा, कानून शरीयत और बाहर शरीयत उठाइएगा। सबसे फिका की छोटी किताब, कब्रिस्तान में हाथ नहीं धोना चाहिए। और घर आकर के हाथ धोइएगा तो मनुष्य समझी जाती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कब्रिस्तान की मिट्टी लाएंगे तो मस्जिद जिंदाबाद, मस्जिद में धो लीजिए जाकर। और जब तक ये कब्रिस्तान की मिट्टी आपके हाथ में लगी रहती है तब तक दुआएं मागफिरत करती रहती है। परवरदिगार जिस हाथ में लगा हूं उसे जन्नती बना देना, उसका गुनाह माफ कर देना। और मिट्टी लगे नहीं रहना चाहते हैं, पता चला हम पाप का गठरी बने हुए हैं, इतने बड़े पापी हैं कि इस असली चीज को जल्दी से जल्दी धोकर हटाना चाहते हैं। जब तक ये मिट्टी हाथ में लगी रहती है तब तक हमारे लिए दुआएं मागफिरत करती है। हमारी जुबान नापाक है, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, नापाक है ये जुबान, लेकिन मिट्टी पाक है। मिट्टी की दुआ परवरदिगार आलम हम हमारी दुआ से पहले
अपना घर लाकर के धोने में अगर मनुष्य समझते तो मस्जिद जिंदाबाद। मस्जिद में धोइए, कम से कम कब्रिस्तान में मत धोइए। और सुन्नी क्या करता है, मिट्टी उठाया, मिट्टी फेंकता है। चप्पल खराब ना हो, करीब जाएंगे कहीं चले न जाए, हमारे ऊपर नहीं कि दूसरा कोई मिट्टी ना डाल दे, है ना। दूर से खड़े पास जाएगा नहीं डर के। जब कब्रिस्तान में कब्र में उतरने की बात आती है तो क्या कहता है, फुप्पा कहाँ गया, मामू कहाँ, बूढ़ों को बुलाओ, जाओ 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 जवान लोग उधर जाओ भाई, बूढ़ों को बुलाओ, बूढ़ों का काहे, एक के बजाय दो रह जाएगा, एक के बजाय दो रह जाएगा तो क्या वो अच्छी जगह नहीं ना, मनुष्य जगह गढ़ा है ना, जवान आदमी जाएगा, अच्छी बात नहीं। अल्लाह की पनाह। जबकि बूढ़ों के मुकाबले जवानों को पहले उतरना चाहिए। कभी आऊंगा तो इंशाल्लाह बताऊंगा, याद कराइएगा क्यों जवानों को उतरना चाहिए, क्या फायदा है। हदीस मेरे नबी तो खुद उतर रहे हैं। तीन मर्तबा नबी कब्र शरीफ में उतरे ही नहीं, एक मर्तबा तो सोए कब्र शरीफ में, और सोकर कब्र की दीवारों पे हाथ रख के कहते हैं, कब्र होशियार हो जाओ, खबरदार मेरी माँ तुम्हारे अंदर आ रही है, उसका लिहाज करना, खबरदार उसको दबाना। जो आज कब्र में कलीमा शरीफ लिखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं, वहीं से सबूत है नबी अली की माँ का जब इंतकाल हुआ, फातिमा बिनते असद उसैद, तो नबी कब्र शरीफ में उतरे और कब्र की दीवारों पे हाथ रख के क्या कहा, मेरी माँ आ रही है इस कब्र में, ए दीवारों मेरी माँ को मत दबाना। आगे पीछे की दीवारों पर हाथ रखा। लेकिन हम लोग मिट्टी देते हैं। नबी मिट्टी कैसे दिया, पहले नबी का तरीका बता दे फ्री में नहीं, फ्री में नहीं सुनाऊंगा, दुरूद शरीफ सुनाइए। आप लोग भी ऊपर वाले ऊपर बैठे हैं, देख ही नहीं पा रहा हूँ, ऊपर बैठे जोर से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, डबल हक अदा करना चाहिए। जिसको 2 लड्डू मिले वो डबल हक अदा करे, ऊपर बैठे ऊपर वाला डबल हक, ये तो एक मरतबा पड़ेगा, आपको 2 मरतबा पढ़ना चाहिए। पढ़िए सब मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व मअदन जुदे बारिक व सल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज वालों को तो 3 मरतबा पढ़ना चाहिए, आप लोग भी पढ़िएगा जरूर। ये आप इनका सुन के खामोश रहते हैं, नहीं सबको पढ़ना चाहिए। यही एक इबादत ऐसी है जो हर हालत में कबूल किया जाता है, जिसमें मैं तुम हम नहीं होता। गुजारिश होते परवरदिगार तेरे नबी पर रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। ऐ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपनी जुबान नापाक है, गंदा है, कहने के लायक नहीं है। हजार बार वशोयम दिहन अज मुझको गुलाब हुनूज नामे शुमा गुफ्तन बिअदबीस। ए परवरदिगार ये मेरा मुंह नापाक है, हजारों मर्तबा मुश्क और गुलाब से मुंह धोने के बाद तब भी तेरे नबी का नाम लेना हम बेअदबी समझते हैं, इसलिए तेरी बारगाह में गुजारिश करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व मअदन बारिक व सल्लम सलातो व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कुछ नहीं कहा, सब परवरदिगार आलम की बारगाह में गुजारिश। वो नबी मिट्टी दे रहे हैं। हजरत उस्मान इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु ताला सबसे पहला सहाबी जो मदीना शरीफ में इंतकाल किया, नबी कब्र शरीफ में उतरे, अपने हाथ से दफन और कह रहे हैं मैं अपने खानदान वालों की इसी कब्र के अगल बगल दफनाऊंगा। सुभान अल्लाह। मिट्टी दे रहे हैं, पहली मिट्टी उठाया, क्या कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनहा खलकनाकुम। अम्मा बोलिए मेरे साथ, मिनहा खलकनाकुम। 1 हरफ बोलिएगा 10 नेकी, तकरीबन 30 हरफ है। मिनहा खलकनाकुम, और फिर ऊपर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी सूरह नमल 19वां पारा की आयत करीमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19वां पारा सूरह नमल शरीफ की आयत करीमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलिए, निकाह थोड़ी पढ़ा रहा हूं कि बार बार चकोटी काटना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनहा खलकनाकुम। ए अल्लाह तूने हम सब लोगों को इसी मिट्टी से पैदा किया है, तर्जुमा भी बताया। फिर दूसरी मिट्टी उठाइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, फिर क्या कहिए, वो फीहा नुईदुकुम। मिट्टी डालिए, फेंकिए मां,
अब फिर तीसरी मर्तबा मिट्टी उठाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जब कुर्बे क़यामत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो ये परवरदिगार इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। या अल्लाह, इसी मिट्टी में जाना है। सैकड़ों आदमी तो मिट्टी में डाले हैं, लेकिन अपना इंतजाम नहीं कर रहे हैं। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जैसी कमाई कमाओगे वही कमाई लौटा दिया जाएगा। जब अपने बाप की मिट्टी में आपने दुआ नहीं पढ़ी तो आपका बेटा आपकी मिट्टी में दुआ पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। कुरान कहाँ पढ़ा जाएगा? इसी मदरसे में। जब कुरान पढ़ने आएंगे तो सच्चों के साथ बैठेंगे, कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मिट्टी फेंकते, फेंकिएगा नहीं, जूता चप्पल कब्रिस्तान के दरवाजे पर उतारिए, कब्र के पास जाइए और कब्र के पास जा करके बिस्मिल्लाह करके मिट्टी उठाइएगा, मिट्टी डालिएगा। मिट्टी डालने का हुक्म है, कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ। और सच्चों की जुबान में इतनी बरकत है, एक वाकया सुनाता हूँ, फिर सेवा समाप्त। लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा, पहले नजराना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या सल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिखते हैं, 7 साल से 9 साल की उम्र के बीच है। और लड़का कई साल में मौलाना नूरुद्दीन साहब बालिग होता है? 10 साल में। लड़कियां 9 साल में। और सैयदी सरकार आला हज़रत हम सब के इमाम, सुभान अल्लाह, कोई माने या ना माने, हम सुन्नियों के इमाम क्या कहते हैं, बरेली के ताजदार, 7 साल से 9 साल की उम्र की बीच की उम्र है, यानी कभी बालिग नहीं हुए, काफिला के साथ चले जा रहे हैं। पूछा किसने, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग तो तिजारत करने जा रहे हैं, माल बेचने जा रहे हैं, माल खरीदने जा रहे हैं। कहा मैं पढ़ने जा रहा हूँ बगदाद शहर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। साथ में क्या लिया है कुछ नहीं पता। जंगल के रास्ते पहाड़ के ओट से गुजर रहे थे, डाकू निकला, मारा काटा, किसी का सर फोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी का गर्दन काटा, किसी का पेट काट दिया। कितने बेवा हो गए औरतें, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनों की जान गई। बच्चा कहीं खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। पूछा किसी ने, तुम्हारे पास भी कुछ है? कहाँ है ना? का कितना है? का 40 अशर्फियां हैं। गिन्नी देखा है? गिन्नी बोलो बोलो, नहीं देखा? अशर्फी देखा है? घर जाके अपने अम्मी से पूछना, अपने अब्बा से पूछना। पहले जमाने में अपने अब्बा का निकाह हुआ था ना, तो सिक्का चलता था सोने का, अशर्फी चलती। 3 अशर्फी एक साथ मिला दिया जाए, पैदा हो। 40 गिन्नी लेके जा रहे थे, 4 तिनका 120 अशर्फियां लेके जा रहे थे। तब भी मौलवी गरीब है क्या? पहला दिन मदरसा जा रहे हैं, 120 अशर्फियां लेके जा रहे हैं। और एक अशर्फी की कीमत इस वक्त 57,000 रुपए। कल की रेट बता रहा हूँ, एक अशर्फी की कीमत 10.5 ग्राम की 57,000 रुपए। 11.5 ग्राम की कीमत और ज्यादा होगा ना। एक अशर्फी कितने का होता है? 11.5 ग्राम का होता है, 10 ग्राम का नहीं होता। 10 ग्राम की दाम बता रहा हूँ। 10 ग्राम की कीमत कितना है सोने की? 57,000 रुपए कल का रेट बता रहा हूँ। अल्लाह, और कितनी अशर्फियां लेके जा रहे हैं? 120 अशर्फियां लेके जा रहे हैं, 40 गिन्नी लेकर जा रहे हैं। कितना पैसा हुआ? मौलवी क्यों गरीब पढ़ने जाए, है ना? हमारा नूरुद्दीन साहब, मौलवियों को तो गरीब पढ़ना गुनाह है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं पढ़ेगा? 1500 रुपए मिलेगा और गरीब पढ़ेगा, झगड़ा नहीं होगा, रोज बीवी से झगड़ा होगा, बहन से झगड़ा होगा, भाई से झगड़ा होगा, बेटे से झगड़ा होगा। हमारा 25,000 रुपए तनख्वाह दीजिए तब ना गरीब पढ़ करके हिसाब जोड़े। 1500 रुपए में हिसाब जोड़ने की जरूरत क्या है? लेने से पहले खर्चा हो जाए। इसलिए इन बेचारों को क्या पता, आप लोग गरीब जोड़ लीजिए, हिसाब जोड़ लीजिए।
एक गिन्नी की कीमत, एक अशरफी की कीमत 57,000 रुपए और 40 ही मानता हूँ, 40 लेकर जा रहे थे। कितना पैसा लेकर जा रहे थे गौसे आजम? पहले दिन मदरसा जा रहे थे। अरे बाप रे बाप, हम लोग अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, 100 रुपए देते, बड़े फख्र से कहते हैं बशर भाई को पता है बड़ा खर्चा होता है अपने बच्चे के पीछे, रोज 100 रुपया देते हैं। हम गौसे आजम तो रोज 40 रुपया नहीं 40 रुपया लेकर जाए। ये गरीब है। हाँ है ना, 40 रुपया कहाँ है? झोले में है, जेब में है, दामन में, फला जगह। जाकर सरदार से कहा, एक बच्चा ऐसा भी था, लेकर हाथ में तलवार है, तीर है, पल्लम में बर्छी, आँख लाल लाल है, खून टपक कड़क आवाज है, अच्छा तुम्हारे पास भी कुछ है? माइक लगी थी क्या गौस आजम के लिए? लेके गए थे आप लोग माइक? नहीं, तकरीर कर रहे थे, स्टेज जगह छोटे से बच्चे तो थे। मेरा दिल का डाकू डांट के पूछा, गौसे आजम नारा जवाब देते, एकदम धीरे से बोले, हाँ है ना? कितना है? 40 रुपया। कहाँ है? झोले में है, जेब में है, दामन में है, गुदरी में है, यहाँ है, वहाँ है, जितना मौलवी लोग बताते हैं उतना उतनी जगह है। उधर तलाश मिला। हाँ सरदार है, 40 रुपया है। ले लिया। आँख फटी की फटी रह गई। 40 रुपया, इतने ढेर सारे सोने लेकर पढ़ने जा रहे थे, छुपाया क्यों नहीं तुमने? हम इसी पैसे के लिए बाज मर गए, बाज का सर फोड़ दिया, बाज की पेट काट दिया, बाज का टांग तोड़ दिया, बाज की जान गई। तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? झूठ बोलता? ये झूठ क्या चीज होती है? मैं नहीं बोलता। कहा क्यों? इसलिए कि जब पढ़ने जा रहा था, मैं निकल रहा था घर से, तो चौखट पर आते मेरी माँ ने कहा था, बेटा झूठ मत बोलना। अब तो बोलो। माँ ने क्या कहा था दरवाजे पर? नॉर्मल अंदाज में कहा, बिजली की तरह गिरी, डाकुओं के सीने काट के तार तार कर दिया, दिल जख्मी हुआ, कुफ्र कट के तड़पने लगा, ईमान सर चढ़ के बोले, थर थर कांपने लगे, आंखों से सावन भादव के आंसू बहने लगा, गिरगिराते हुए आगे बढ़े। अब्दुल कादिर, अपना हाथ बढ़ाओ बेटा, तेरे हाथ पर तौबा करना चाहते हैं। पीछे से रवायतों में इख्तलाफ बात कर रहे हैं, 40 बात कर रहे हैं, 80 बात कर रहे हैं, 60 बात कर रहे हैं, जितने बेटा वो सब बना कर साहब। यहाँ 50 मरतबा कहने पर गुलजार मियाँ आए हैं, हुजूर अजरी मियाँ आए हैं, गुलजार मिल्लत आए हैं, अज़्ज़त भी आए हैं, मुरीद हो जाओ। मौलवियों से मुरीद होकर गुलामी करेंगे नहीं। वहाँ 40 डाकू मुरीद होने के लिए तैयार है, छोटे से बच्चे के हाथ में, सुभान अल्लाह, मुरीद होने के लिए तैयार है। सब बाहर खड़े हैं, गर्दन झुकी है, आंखों में आंसू है, शर्मिंदा है, इसका नदामत बाहर है। वो ये कतरा जिसे शान करीमी ने चुन लिया है, जिसे गिरा समझता है, शान करीमी ने गिरा समझ के चुन लिया है। थर थर कांप रहे हैं, तुम्हारे हाथ में तौबा करना चाहते हैं। अब्दुल कादिर कुछ तो पढ़ाओ। सैयदना सरकार अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सैयदुल औलिया जिनका आज मिलाद पढ़ा है। आगे बढ़े, डाकू का हाथ लिया, उनका हाथ नीचे, गौसे आजम का हाथ ऊपर, और क्या कहते हैं? यूं समझो तेरा हाथ मौलाए कायनात के हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम क्या कहते हैं? तुम्हारा हाथ गौसे आजम के हाथ में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहा था? तुम्हारा हाथ मौलाए कायनात के हाथ में है, जिसकी जितनी वसात है वो वहां तक पहुंचा रहा है। उनकी इतनी इस्तात है कि मौलाए कायनात तक पहुंचा रहे हैं, हम गौसे पाक तक पहुंचा रहे हैं, अपने पीरो मुर्शिद तक पहुंचा रहे हैं। डाकू ने सरदार कलीमा पढ़ा, कहा कहो तौबा करते हैं अपने तमाम गुनाहों से, तमाम लहू व लैब से, तमाम गंदी बातों से, बुरी बातों से। आज के बाद नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, झूठ चुगली गीबत कभी नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। सबने तौबा किया।
मुनियतुत तालिबीन सैयदी सरकार इमाम सैयदी सरकार सैयदुल औलिया गौसे आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दस्ते मुबारक अपनी कलम शरीफ से अपनी किताब में लिखते हैं कि परवरदिगार आलम ने मेरे इस हाथ की बरकत से तमाम डाकुओं को वलिय कामिल बना दिया। बोलिए वलिय कामिल बना दिया है। दो बातें कह रहा हूं, क्यों वलिय कामिल बना दिया? उस जुबान में इतनी बरकत थी, झूठ से पाक, गिबत से पाक, चुगली से पाक, लहू-लईब से पाक, तमाम गंदी बातों से पाक, गाने से पाक, गाली से पाक। अगर इस जुबान में है नाते नबी है। अब बोलिए नाते नबी है। इस जुबान में है तो कुरान की तिलावत है, इस जुबान में है तो सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर है, तस्बीहात है, उलमाए किराम की तारीफ है, माँ बाप की इज्जत के तराने हैं। ए दोस्तों, परवरदिगार आलम का कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। गौसे आज़म दुनिया के सच्चों में से एक सच्चा है, उनके साथ हो गए हैं। उनके साथ की बरकत ये है कि परवरदिगार आलम ने तमाम डाकुओं को वली बना दिया है। किसी एक सच्चे की बात कर रहे हैं, बहुत सारे सच्चों की बात नहीं, एक सच्चे की बात कर रहे हैं। छोटे हैं, सैयदी सरकार आला हज़रत लिखते हैं 9 साल से 11 साल की उम्र के बीच है। 9 साल से 11 साल की, और 9 साल पे बिल इजमा इत्तेफाक है बाकी अइम्मा किराम का। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती 9 साल, बाकी अइम्मा किराम 9 साल लिखते हैं। सैयदी सरकार आला हज़रत 9 साल से 11 साल लिखते हैं। मैं भी 9 साल की तरफ, ज्यादातर 9 साल की तरफ बच्चे खेल रहे हैं। गौसे आज़म भी खेल सुनते ही हमने गोली समझ लिया, पैसा समझ लिया, जैसी करनी वैसी समझते हैं ना। खेल समझना है तो तमाम वलियों में जो मीठे वली, सुभान अल्लाह, उनकी बारगाह में जाना पड़ेगा। कौन है मीठे वली जानते हैं? बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज। निकल गए बाप की तरफ, छोटे से हैं, रवायतों में आता 5 साल की उम्र है, बाग की तरफ चले गए, मैदान की तरफ चले गए, खेलते हुए चले गए। खेल रहे, ऐसा खेल रहे हैं, हमारे बच्चों के खेल से अलग, हमारे खेल से अलग। हम कैरम खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, कुछ नहीं है, बीड़ी से बीड़ी टकरा कर खेलते हैं, बीड़ी की खेल खेलते हैं। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक खेल रहे हैं। जाकर क्या कहते हैं अपने दोस्तों से, आओ एक खेल खेला जाए, सूरज डूबने वाला है। इस वक्त मेरी माँ ने खेल सिखाया है, उस खेल के खेलने से बड़ा फायदा होता है। दोस्तों ने कहा, एक रवायतों में आता 40 दोस्त थे। कितने थे? 40 दोस्त थे। दोस्तों ने कहा वो कौन सा खेल है? का नाम तो नहीं जानता हूँ, जिसका नाम नमाज कहा जाता है। का उस खेलने से क्या फायदा होता है कि परवरदिगार आलम शक्र दे देता है। का कैसे मिलेगा? जैसे मैं करूंगा वैसे करने से मिलेगा। सुभान अल्लाह। इमाम के हिस्से से आगे बढ़ गए, पीछे सब बना के खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह। साथियों ने कहा आपने सूरह पढ़ा, जो कुछ पढ़ना याद वो कुछ पढ़ा। आप रुकू में गए, सजदे में गए, रकातें पूरी की, नमाज पूरी किया, अत्तहियात पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ा, दुआ मासूरा पढ़ा। आप सोचते होंगे मौलाना साहब ये सब कुछ क्या करें, हम लोग तो ये सब कुछ नहीं करते। दुआ मासूरा क्या बोला, हम तो पढ़ते ही नहीं, दुरूद शरीफ तो याद है नहीं, क्या कहते हैं अत्तहियात तो याद है। अफसोस है मुसलमानों, हमें दुरूद शरीफ नहीं याद है, अत्तहियात नहीं याद है, ये सब नहीं याद है। वो सब पढ़ते चले जा रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? बाबा फरीद पढ़ रहे हैं, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ रहे हैं। जुबान से कर दे चीनी नहीं है, नमक है तो नमक ही होगा, तो नमक हो जाता है, वही पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ लिया, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अपने कांधे की तरफ देखते हैं। हम तो ढूंढते हैं वो जो कर्जा लिया था नमाज पढ़ने के लिए आया या नहीं। मछली पकड़ रहे हैं, बाजार में नमाज पढ़ रहे। अल्लाह अल्लाह, नबी ने जिस तरीके से बताया उस तरीके से सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम। मर्द सर ऐसे ऊंचा करके पढ़े, ऐसे ऊंचा नहीं। ये ठुड्डी सीने से ना लगे, ये दाढ़ी सीने से ना लगे, गर्दन से ना लगे, बल्कि गर्दन से अलग रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अपने दाहिने कांधे को देखो, आगे की तरफ देखें। लेकिन औरतें ये ठुड्डी, ये क्या दाढ़ी, ये गर्दन से लगे, औरतें सर झुकाकर नमाज पढ़े। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। औरतों आपकी आवाज अकेले पढ़ रहे तब भी बुलंद होनी चाहिए, इतनी बुलंद होनी चाहिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, बैठिए बैठिए, हाँ देखिए भाग रहा फायदा, मौके से फायदा उठा, बैठिए बैठिए बैठिए। नमाज पढ़ी पूरी जमात के साथ। कौन? बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज नमाज पढ़ रहे। जैसे ही नमाज खत्म हुई, उधर माँ दुआ कर रही है, हे परवरदिगार, इज्जत और लाज रखना तेरा काम है। मेरा बेटा आज खेलने के लिए गया है, अगर आज चीनी नहीं मिली तो इज्जत चली जाएगी। माँ की दुआ करना था, परवरदिगार आलम ने चीनी का पुड़िया भेज दिया है। बाबा फरीद सलाम फेरते हैं और बच्चे कहते हैं कहाँ है चीनी? का अपना अपना जानमाज का कोना पलटो। कोना पलटा है तो चीनी का पुड़िया मौजूद था। सुभान अल्लाह, चीनी मिल जाती है। हज़रत गौसे आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेल रहे थे। खेलते खेलते किसी दोस्त ने कहा हमारा फला दोस्त नहीं आया, इसका इंतकाल हो गया, का दरवाजे पर जाना चाहिए। हम मौत की खबर सुन के दरवाजे पर नहीं जाते, पूरी तेजी के साथ में कुछ कहने लगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए, हम मैयत के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, पोरसा देने के लिए गौसे आज़म जा रहे हैं, दरवाजे पर गए हैं। आने के बाद क्या देखते हैं? माँ रो रही है, बाप रो रहा है, भाई रो रहे हैं, भतीजा रो रहा है, बहन रो रही है। गौसे आज़म का दिल पसीज गया। वली इसे ही कहते हैं, दूसरे का दुख देख करके दिल तड़प जाए। तड़प गया, अंदर ही अंदर मनी मन अर्ज लगा दिया, परवरदिगार तेरी करीमी का वास्ता, हे परवरदिगार तू तो करीम है, तू तो रहमान है, तेरी रहीमी का वास्ता, तेरी खजाने कुदरत में कुछ कम होने वाला नहीं। अगर एक की जान लौट कर आ जाए, हे परवरदिगार इसको जान लौटा दे ताकि इसके बाप के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, माँ मुस्कुराने लगे, बहन मुस्कुरा जाए, भाई मुस्कुराने लगे। आगे बढ़े हैं और उसी परवरदिगार आलम का नाम लेकर पुकारते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, लेकिन पैर से एक जोरदार ठोकर मारते हैं, मुर्दा उठकर बैठ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौसे आज़म का पैर है, इस पैर में वो आगे बरकत आई कहां से? ए लोगों सुनो सुनो, ए मेरे बुजुर्गों सुनो, ए मेरे दोस्तों सुनो, ए मेरी पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम सुनो, हमारा ये पैर थिएटर की तरफ जा रहा है, गीबत बयान करने के लिए जा रहा है, मस्जिद की तरफ नहीं बाजार की तरफ जा रहा है, गलत जगहों पे जा रहा है। अगर पैर को हमने बचाकर मस्जिद की तरफ ले गए होते, मज़ारात पे गए होते, मस्जिद में गए होते, अपने माँ बाप की खिदमत के लिए कदम उठाए होते, हमारे पैर में भी बरकत आ जाती। जब घर में दाखिल होते तो परवरदिगार आलम बरकत ही बरकत दाखिल कर देता। लेकिन गौसे आज़म के कदम की बरकत देखिए, क्योंकि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पाए मुबारक को नेक कामों के लिए उठाया था, इसलिए उनके पैर में इतनी बरकत थी। जुबान में बरकत है, पाक परवरदिगार आलम से अर्जी लगाया है और पाक परवरदिगार आलम से मन ही मन दिल ही दिल कह रहा है, परवरदिगार तेरी खजाने कुदरत में कुछ भी कम होने वाला नहीं। अगर एक की जान लौट कर आ जाए, लौटा दे एक की जान, ताकि अब्दुल कादिर की भी इज्जत रह जाए। परवरदिगार तेरी शान करीमी का वास्ता दे रहा हूँ, परवरदिगार इसे जान दे दे। उसी रब के नाम से पुकारा था, कुम बिइज़्निल्लाह, और पैर से ठोकर मारा था, मुर्दा जिंदा हो गया था। उसी के बारे में परवरदिगार आलम कुरान अज़ीम में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू माअ सादिकीन, ए ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। यही है ईमान वाला, इनके साथ हो जाओ, तमाम औलिया कामिलीन के साथ हो जाओ, बुजुर्गों के साथ हो जाओ, उलमाए रब्बानीन के साथ हो जाओ, हुफ़ाज़े किराम के साथ हो जाओ। इन उलमाए किराम की इज्जत करने लगो, इनकी जूतियां उठाकर अपने सर का ताज बना लो, यकीनी तौर पर आपकी भी इज्जत बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम हम सब लोगों को नेकियों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। दोस्तों, कुरान सुनाया, हदीस सुनाया, फिक़ह सुनाया, मसाइल सुनाया, अच्छी अच्छी बातें सुनाया। दोस्तों, मुमकिन है आपको कहीं से कोई बात कड़वी लगी हो, माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैंने कुरान पढ़ा है, मुमकिन है गलती भी हुई होगी, कहीं ज़ेरो ज़बर में फर्क पड़ गया होगा। उसी पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में गौसे आज़म को वसीला बनाकर अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और रब की दोस्ती मांग रहा हूँ। आइए मेरे साथ शामिल होकर आप सब लोग भी तौबा कर लीजिए। आइए सब लोग मिलकर पढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहिएगा, जाइएगा नहीं, हज़रत के अज़ीम व जलील तकरीर होनी है, बहुत उम्दा बोलते हैं, सुनेंगे तबीयत खुश हो जाएगी। इंशाअल्लाह आपको राह हिदायत मिलेगा। हज़रत के तकरीर सुन के जाइएगा।